हाय गाइज, वेलकम टू अनदर ऑफ योर PYQ सेशन। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ वोकैबुलरी बेसिकली बेस्ड ऑन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स राइट नाउ, राइट। तो हम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं, एंड देन यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली कि इस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं और फिर आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। So I had this aim in my mind that previous year questions are very important, especially for UPSC examinations, because UPSC में question repeat नहीं होते लेकिन pattern definitely repeat हो जाता है, and a lot of time your options in one paper become your questions in the next paper. So we have to keep this in our mind that जब हम previous year question कर रहे हैं, we are not doing it just to learn the words जिन पे question आया है, no. वी आर ऑल्सो लर्निंग द वर्ड्स जो ऑप्शन में दिए गए हैं, बिकॉज वो भी हमारे लिए उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट। दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज द क्वेश्चन इटसेल्फ। सो विद दिस एम इन माइंड वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल यू ऑल दैट प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट जस्ट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बट मॉक्स एज वेल। और मॉक टेस्ट की प्रॉब्लम ये है कि व्हेन ऑल ऑफ यू गिव योर मॉक टेस्ट, तो आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो देख के कि हमारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। लुक, आई वांट टू टेल यू दैट मॉक्स आर बेसिकली डिजाइंड टू बी टफ, राइट। मॉक्स आर सपोज टू बी टफ। अगर मॉक आसान आने लग गए तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। एंड एनी वे यू विल स्टॉप स्टडिंग बिकॉज यू विल फील कि मुझे तो सारा कुछ आता है, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। दिस इज़ वॉट वी हैव टू स्टॉप। इसी चीज़ को हम रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप और ज़्यादा पढ़ो, आप और ज़्यादा हार्डवर्क करो, आप और ज़्यादा मेहनत करो अपनी वोकैब पे या कोई भी पोर्शन पे, वेदर इट इज़ GS, मैथ्स, इंग्लिश, विच एवर पोर्शन इट इज़, वी वॉन्ट यू ऑल टू स्टडी मोर हार्ड, राइट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो इसलिए हम आपके लिए मॉक स्टफ बनाते हैं ताकि आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा गिर जाए, आपको लगे कि मुझे नहीं आता, और इसीलिए आप फिर और ज़्यादा पढ़ो, right? That is basically the funda behind all of this. Okay, so with this I want to tell you all that please keep practicing your questions. जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस। नाउ दिस इज द 2019 का पेपर 1 है, ये CDS का जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं, और इसमें सिर्फ एंटोनिम्स पूछे गए थे, सिनोनिम्स नहीं पूछे गए थे। तो हम यहाँ सिनोनिम्स डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इस क्वेश्चन पेपर में सिनोनिम्स पूछे ही नहीं गए थे, ठीक है। विल जस्ट स्टिक टू एंटोनिम्स। सो इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट क्लास बट ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखो। एंटोनिम सिनोनिम दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है फ्रॉम वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। और सीरियस में वोकैब को सॉल्व करना इज अ लिटिल बिट ईजियर बिकॉज आपको सेंटेंस फॉर्म में दिए हुए होते हैं क्वेश्चंस, राइट। एफकैट में आपको सीधा वर्ड दे देंगे और बोलेंगे इसका मीनिंग बताओ, जबकि इफ़ यू लुक एट द सीरियस पैटर्न तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में दिया होते हैं जो वर्ड्स हैं, विच मेक्स इट ईजियर बिकॉज आपको थोड़ा सा सेंस समझ में आ जाता है सेंटेंस का, है ना। और साथ साथ में मैं आपको वो चीज़ें भी बताती रहूँगी जो आपको लाइक आई कीप ऑन गिविंग यू फ्यू टिप्स। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था DE से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स नेगेटिव ही होते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हैं जो हमारी हेल्प कर देती हैं अल्टीमेटली टू सॉल्व द पेपर, राइट। सो विद ऑल ऑफ दिस सेड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास। वी आर गोइंग टू डू एंटोनिम्स एंड एज यूजुअल आई एम गोइंग टू गिव यू सम टाइम टू आंसर द क्वेश्चन एंड देन वी विल डिस्कस ऑल 4 ऑप्शंस। मैं चारों के मीनिंग बताऊंगी एंड आई एम रियली होपिंग दैट यू ऑल हैव मेड अ नोटबुक फॉर वोकैबुलरी पोर्शन बिकॉज वही नोटबुक आपके रिविजन में काम आने वाली है। सो इट्स बेटर दैट यू जस्ट अ सेकेंड, it's better that you make that notebook. Okay, चलो let's start. We'll begin with antonyms. This is the first sentence. अब antonym का मतलब है आपको opposite meaning के words बताने हैं, ठीक है। highlighted है ये, you have to tell the words opposite in meaning, so please tell the words which are opposite in meaning, ठीक है। similar meaning वाले words मत बताना। The first sentence, his religious views are rather fanatical. fanatical का आपको antonym बताना है क्या है। आप ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसको पढ़ो एंड देन फिगर आउट व्हाट विल बी द आंसर। वो पहले ये सोचो फैनेटिकल का क्या मतलब है, फिर उसका ऑपोजिट देखो और उससे मिलते जुलते वर्ड को मार्क करो। क्या मतलब है फेनेटिकल का? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या न्यूज़ सुनते हो
टीवी पे, तो आपको इसका मीनिंग पता होगा। What is the meaning of phonetical? क्या मतलब होता है इसका? ओके, सो फोनेटिकल का मतलब होता है टू हैव वेरी रिजिड व्यू पॉइंट। वेरी रिजिड व्यू पॉइंट, किसी भी चीज को लेके अगर आपके दिमाग में कोई ओपिनियन बहुत ज्यादा रिजिड हो, इतना रिजिड हो कि यू आर नॉट विलिंग टू चेंज इट फॉर एनीबडी, दैट इज फोनेटिकल। ठीक है, अब हमें इसका ऑपोजिट बताना है। इसमें इसका आंसर होगा मॉडरेट। मॉडरेट यानी ओपन टू चेंज, somebody who is open to change, right? अब ऑप्शंस में देखो, सबसे पहला वर्ड है bigoted। bigoted is the synonym of phonetical, सेम मीनिंग है इनका। रिजिड व्यू पॉइंट, किसी चीज को लेके आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव हो और आपको लगे कि ये व्यू पॉइंट मैं चेंज नहीं करूंगा किसी के लिए भी। Similarly, rabid is also a synonym of phonetical. It means to form an extreme or phonetical support of belief, right? So it is also a synonym. Moderate इसका opposite है, जो कि हमारा आंसर बन चुका है already. And militant, we all know what is the meaning of militant. Militant is usually associated with somebody who is working against the government of a nation. Somebody who is working against the government of a nation. You can note down all the meanings because आपको आगे काम ही आएंगे ये मीनिंग। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में मे बी आपको बिगॉटेड पूछ ले अगली बार, तो एक ही क्वेश्चन से हमने 4 नए वर्ड सीख लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वोकैब बिल्डिंग में क्वेश्चंस के थ्रू हेल्प होती रहेगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट्स ऑफन कंसिडर द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन्स टू बी हेरेटिक्स। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ हेरेटिक्स? क्या है इसका ऑपोजिट? व्हाट विल बी द आंसर? अब ये कुछ वर्ड ऐसे हैं, या तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा। व्हाट इज द मीनिंग? क्या मीनिंग है इसका? थोड़ा सा अगर आप सेंटेंस का थोड़ा सेंस निकाल पा रहे हो तो मे बी इट माइट हेल्प यू। क्या आंसर आएगा इसका? आराम से सोचो, एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करो। ओके, सो हेरेटिक वो आदमी होता है जो किसी रिलीजन की हेयरसे में बिलीव कर लेता है, कहीं सुनी बात पे यकीन करने वाला आदमी, वो होता है हेरेटिक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इसका ऑपोजिट है एपोस्टेट। somebody who has renounced any kind of religious or political belief, religious और पॉलिटिकल बिलीफ, कोई ऐसा आदमी जिसने अपना सारा यकीन जो है तोड़ दिया हो, भगवान से नाता तोड़ दिया हो, रिलीजन से नाता तोड़ दिया हो। यहाँ ऑपोजिट पूछा गया है ना, तो हेरेटिक्स का ऑपोजिट है एपोस्टेट। डिसेंटर इज समबडी जो डिसेंट करे किसी चीज़ को, किसी चीज़ के लिए हमेशा मना करता रहे, डिसेंट करता रहे।
बिलीवर इज द सिनोनिम ऑफ हेरेटिक्स, किसी चीज पे यकीन रखने वाला आदमी। रेनेगेड क्या होता है? रेनेगेड होता है अ ट्रेटर, धोखा दे जाए जो, अपने देश अपने लोगों को धोखा देने वाला आदमी, रेनेगेड। Okay, next sentence. According to G.B. Shaw, men have become inert, therefore life force has chosen women to perform its functions. Inert का आपको opposite बताना है। You have to tell the opposite of inert. क्या है इसका opposite? ये sentences काफ़ी obvious हैं, अगर आप इनको ध्यान से पढ़ो तो आपको थोड़ी sense तो बनी जाती है sentence की। सोच के बताओ क्या आंसर आएगा। What will be the answer? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, आंसर मिल जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द आंसर? इनर्ट वर्ड आपने साइंस में सुना हुआ होगा। इनर्ट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट फंक्शनिंग। कोई चीज अगर बंद हो जाए, काम करना छोड़ दे, उसको इनर्ट बोलते हैं, राइट? जैसे इनर्ट गैसेस होती हैं हमारी, है ना, वो रिएक्ट ही नहीं करती, काम नहीं करती, है ना, तो वही सेम इनर्ट। तो हमें इनर्ट का ऑपोजिट बताना है जो होगा लाइवली। लाइवली इज द ऑपोजिट ऑफ इनर्ट, है ना, समथिंग विच इज वेरी लाइव, फुल ऑफ लाइफ, लाइवली होता है। आपने ये वर्ड भी सुना ही हुआ होगा। अगला वर्ड है क्विसेंट। क्विसेंट इज द सिनोनिम ऑफ इनर्ट। क्विसेंट का मतलब क्या होता है? डोरमेंट, कोई चीज जो बंद हो चुकी हो। और डोरमेंट हम पढ़ ही चुके हैं, यहीं पे मैंने आपको बता दिया, ये भी इनर्ट का सिनोनिम है। ठीक है, अब आगे वर्ड है एपैथेटिक। एपैथेटिक क्या होता है? somebody who shows no interest और no enthusiasm, राइट? मतलब जो चल रहा है चलता रहने दो, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा गम, दैट इज एपैथेटिक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। सम ऑफ द मेन आर हाईली मिज़ैंथ्रोपिक। ये वर्ड आपने सुना होगा, मुझे यकीन है इस बात पे। मिज़ैंथ्रोपिक, मिज़ैंथ्रोपिक का आपको उल्टा बताना है क्या है। क्या आंसर आएगा इसका? What will be the answer? What will be the opposite of misanthropic? ओके, मिज़ैंथ्रोपिक क्या होता है? somebody who has a dislike for people in general। ठीक है, जहां पे भी MIS मिस वर्ड लगा हुआ होगा ना, वो भी नेगेटिव ही होते हैं यूजुअली। ठीक है,
तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे DE से स्टार्ट होने वाले वर्ड नेगेटिव हैं, वैसे ही सेम ये नेगेटिव वर्ड है, हमें इसका ऑपोजिट ढूंढना है। इसका ऑपोजिट होता है फिलैंथ्रोपिक, पीपल हु लव अदर ह्यूमंस, हु आर वेरी सोशल। तो एंटी सोशल जो वर्ड है, दिस इज अ सिनोनिम ऑफ मिज़ैंथ्रोपिक। फिलोसॉफिक, somebody who believes in philosophy। एंड एट्रोपिक होता है वो चीज़ जो खराब हो चुकी है, समथिंग विच इज डैमेज्ड। इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर ऑर्गन्स, ओके, ऑर्गन्स विच आर डैमेज्ड, वेरी हाईली डैमेज्ड। नेक्स्ट, द टीचर वॉज अ वेरी प्रोफाउंड मैन। अब इसका आपको ऑपोजिट बताना है प्रोफाउंड का। ऑपोजिट बताना है प्रोफाउंड का। कई लोग मीनिंग टिक कर देते होंगे, मीनिंग नहीं टिक करना, ऑपोजिट बताना है। What will be the answer? ऑपोजिट बताना है प्रोफाउंड का। देखो क्या ऑपोजिट है प्रोफाउंड का। Okay, profound is somebody who is very intelligent. Somebody who is very intelligent, who has a lot of knowledge. जिसके पास बहुत सारी नॉलेज हो। इसका ऑपोजिट होगा सुपरफिशियल, यानी सरफेस रीडर, बस ऊपर का ज्ञान हो जिसके पास, ठीक है। सिंसियर भी नो, somebody जो बहुत सिंसियरिटी से काम करता हो, मन लगा के काम करता हो। एरुडाइट क्या होता है? एरुडाइट इज अ वेरी नॉलेजेबल मैन, इज अ वेरी नॉलेजेबल मैन। तो ये प्रोफाउंड का सिनोनिम हुआ। और स्कॉलरली भी, स्कॉलरली इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ प्रोफाउंड। सुपरफिशियल इज द आंसर। नेक्स्ट वर्ड, हिज हैंड राइटिंग इज रीडेबल। ये सबसे आसान एंटोनिम है मुझे लगता है। देखो इसका क्या ऑपोजिट होगा। सोच के आंसर करो, क्या आंसर आएगा। What will be the answer? क्या आंसर आएगा? सोच के आंसर करो, ये आसान है। ओके, रीडेबल होता है वो चीज़ जो पढ़ी जा सके, है ना। रीडेबल, वी आर एबल टू रीड, जो चीज़ आप पढ़ सको। इसका ऑपोजिट होगा इलेजिबल, समथिंग विच कैन नॉट बी रेड, समथिंग विच कैन नॉट बी रेड, जो हमारे समझ के परे हो। कॉम्प्रिहेंसिबल वो चीज़ है जो अंडरस्टैंडेबल हो, समझ आने वाली हो। डेसिफरेबल
डिसाइफरेबल इज रीडेबल, जिसको आप डिसाइफर कर सको, जिसको आप डी कोड कर सको, ठीक है। वेल रिटन इज ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ रीडेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोहन इज हिज स्टेडफास्ट फ्रेंड, इसका ऑपोजिट बताना है आपको। मोहन इज हिज स्टेडफास्ट फ्रेंड, इसका ऑपोजिट देखो क्या होगा। क्या आंसर आएगा? What will be the answer? सोच के आंसर करो, क्या आंसर आएगा? ओके, व्हाट इज अ स्टेडफास्ट फ्रेंड? स्टेडफास्ट फ्रेंड कौन होते हैं? ये भी शायद आपने अपने वोकैब में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ ही होगा, आई बिलीव, राइट। स्टेडफास्ट इज समबडी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, समबडी जो आपका बहुत टाइम से फ्रेंड हो ना, उसको बोलते हैं स्टेडफास्ट फ्रेंड, राइट। तो इसका उल्टा होगा अनरिलायबल, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, यानी यू कैन नॉट बिलीव ऑन दैट पर्सन। कमिटेड इज द सिनोनिम ऑफ स्टेडफास्ट। अनवेवरिंग इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ स्टेडफास्ट। अनवेवरिंग यानी वो इंसान जो अपनी जुबान से ना हिले, है ना। अनफॉल्टरिंग इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ स्टेडफास्ट, सिर्फ यही ऑपोजिट था, अनरिलायबल। ओके, नेक्स्ट, राधा ऑफन गोज टेम्पेस्चुअस वाइल डिबेटिंग। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ टेम्पेस्चुअस? टेम्पेस्चुअस का ऑपोजिट बताना है आपने। देखो यहाँ पे इट इज ईजियर बिकॉज सेंटेंस दिए हुए हैं, मीनिंग ढूंढना आसान है, यू कैन अंडरस्टैंड द सेंटेंस, राइट। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेंटेंस सेइंग, यू विल बी एबल टू फिगर आउट द आंसर। देखो क्या आंसर आएगा। What is the meaning of tempestuous? So tempestuous का meaning होता है somebody who gets angry very fast, right? Somebody who has bad temper. जल्दी जिनका टेम्पर बिगड़ जाए उनको बोलते हैं tempestuous is somebody who has a very bad temper, जल्दी गुस्सा, है ना, short tempered human beings. इसका उल्टा होगा calm, somebody who is very calm, right? Violent, fierce and vehement का मतलब होता है to oppose, right? So violent, fierce and vehement are synonyms of tempestuous. हमें antonym बताना है, antonym is calm. Next, the thief had very vital information to pass on to the police. इसका opposite बताना है आपको, vital का opposite बताना है क्या है। What is the opposite of vital? वाइटल वर्ड भी आम रोज़ाना लाइफ में यूज़ किए जाने वाला वर्ड है, इसका भी आई थिंक आपको मीनिंग पता ही होगा।
क्या होगा वाइटल का ऑपोजिट? ओके, वाइटल क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी हो जो चीज है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इन एसेंशियल, समथिंग विच इज नॉट इंपॉर्टेंट. दिस इज द आंसर. क्रूशियल इज द सिनोनिम ऑफ वाइटल. इंडिस्पेंसिबल, वो चीज जिसको आप डिस्पोज ना कर सको. और फंडामेंटल इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ वाइटल. ओके, द आंसर इज इन एसेंशियल. Last sentence of the day. His lectures are often wordy and pointless. Wordy का opposite बताना है आपको. What is the opposite of wordy? What is the opposite of wordy? वर्डी का ऑपोजिट क्या होगा? द आंसर इज कंसाइज. वर्डी होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स की यूज़ की गई हो, बहुत लंबा हो. कंसाइज इज समथिंग विच इज़ शॉर्ट. ओके. डिफ्यूज का मतलब होता है टू मिक्स टू थिंग्स. गैरुलस इज द सिनोनिम ऑफ वर्डी. वॉल्यूएबल इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ वर्डी. राइट. So with this we end your today's class of antonyms and I hope you've understood each of those words. और आई एम रियली होपिंग कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ आपके बहुत काम आ रही है. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. वीडियो को शेयर करो और मुझे कमेंट करके बताओ हाउ डिड यू लाइक द क्लास. ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन. थैंक यू.